प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कंप्लीट होने के बाद परिणाम आया और परिणाम आने के बाद जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना जो भी खर्चा है जो उन्होंने चुनाव में किया वो उन्होंने सबमिट किया और उसके अनुसार वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आखिर जो प्रत्याशी मैदान में थे उन्होंने कितना रुपया चुनाव में खर्च किया। अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ की 7 विधानसभाएं हैं, जिसमें से हम बात करें इगलास की तो इगलास में जो मौजूदा विधायक बने राजकुमार सहयोगी, उन्होंने 19 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया। अब बात आ जाती है कोल की। कोल विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं उन्हीं ने ही सबसे ज़्यादा खर्च किया है, यानी अनिल पराशर भाजपा के, उन्होंने 18 लाख से ज़्यादा रुपया। अब बात करते हैं अतरौली विधानसभा। अतरौली विधानसभा यानी कि भाजपा का गढ़, यानी कि कल्याण सिंह की जो पैतृक विधानसभा है वह। अतरौली में उनके जो नाती हैं संदीप कुमार सिंह, उन्होंने 6,36,000 से ज़्यादा खर्च किया। अब बात आती है छर्रा विधानसभा की, तो रविंद्र पाल सिंह वो नाम है जिसने अलीगढ़ की 7 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया, यानी कि 23,39,651 उन्होंने खर्च किया है और वो विधायक बने। इसके बाद आ जाते हैं खैर पर। खैर में अनूप प्रधान, जिनको कि इस समय मंत्री भी बनाया गया है यूपी में सरकार में, तो इन्होंने जो है 14 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च किया। अलीगढ़ शहर की बात करें तो मुक्ता राजा, जो कि भाजपा से विधायक चुनी गई, उन्होंने 14 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च किया। परंतु इन सब में जो सबसे इंटरेस्टिंग एक डाटा है वह है सबसे कम, यानी कि सबसे कम खर्चे में चुनाव लड़ना। और वह अगर हम देखें तो अलीगढ़ शहर से पंडित केशव देव हैं, निर्दलीय लड़े थे। उनके द्वारा मात्र, पता है आपने कि कितने रुपयों में पूरा एमएलए का चुनाव लड़ लिया? उन्होंने 11,170 रुपये, 11,170 रुपये में पूरा एमएलए का चुनाव, विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा। तो आज हमारे साथ में हैं पंडित केशव देव जी, जिन्होंने 11,170 रुपये में पूरा विधायक का चुनाव कंप्लीट किया। तो आज हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर वो चुनाव जिसमें लोग लाखों बहा देते हैं, और जैसा कि अभी डाटा आया कि जो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं रविंद्र पाल सिंह छर्रा से 23 लाख से ज़्यादा उन्होंने पैसा खर्च किया, तो आपने 11,170 रुपये में मात्र पूरा चुनाव लड़ लिया। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि 11,170 रुपये कहाँ कहाँ खर्च हुए? इसमें शायद आपकी जो सिक्योरिटी है वो भी जमा हुई होगी शायद। देखिए, प्रभात खबर के द्वारा आप जनता के सामने इस सच्चाई को ले जाना चाहते हैं जो बिना भ्रष्टाचार के हमने अपना विधानसभा का चुनाव किया है पूरा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बिना भ्रष्टाचार वाला चुनाव हमने लड़ा, क्योंकि हम भ्रष्टाचार विरोधी सेना के संस्थापक हैं। भ्रष्टाचार विरोधी सेना हमारी भ्रष्टाचार के विरोध में काम करती है। 10,000 रुपये हमने फीस जमा की। अच्छा, जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, ठीक है। और बाकी का 11,000 रुपया हमने अपने बैनरों में और उसमें खर्च किया। 11,170, 11,000 टोटल हो गया ना। 10,000 और 1,170 रुपया। 1,000 के हमने बैनर बनवाए। 70 रुपये का और खर्चा हो गया। तो बैनर कितने बनवाए, 2 या 3? भाई, ये 2 बैनर बनवाए थे जो हाथ में पकड़ने वाले। अच्छा, तो उनसे ही पूरा प्रचार किया। और चुनाव चिन्ह हमारा जो जूता था, वो हमारे पास जूता पहले से ही रखे थे, वो हमने अपना यूज किया। तो वो तो आपने देखा होगा, दर्शकों के प्रभात खबर पर भी दिखाया गया था कि जूतों की माला पहन करके एज ए चुनाव प्रचार इन्होंने किया। तो आपने मतलब पैदल ही किया, जैसे कि बहुत से के कई गाड़ियां घूमती हैं तो उनमें खर्चा होता है, आपने पैदल पूरा अपना विधानसभा की जो क्षेत्र है उसमें आपने चुनाव प्रचार किया?
देखिए, हमारी शहर की विधानसभा है एक छोटे स्तर की। पूरा अगर हम राउंड फिगर लगाएंगे तो 8 किलोमीटर राउंड फिगर के अंदर है हमारी पूरी विधानसभा। और 8 किलोमीटर कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है पैदल घूमना। और पैदल नहीं घूमे हम अपनी जो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं 11 नंबर की गाड़ी, 11 नंबर की साइकिल, तो वो जो हमारी 11 नंबर की गाड़ी थी, पैरों से हम उस अपनी 11 नंबर की गाड़ी को लेकर घूमे। तो उसमें ना तो डीजल लगा, ना पेट्रोल लगा, ना सीएनजी लगे, ना तेल लगा, जी जी जी। और ना कोई खर्चा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको बताऊं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो चुनाव हुआ है, जैसा कि आप मीडिया भाइयों में पत्रकार बंधुओं ने बड़े बड़े चैनलों में, आपके भी प्रभात खबर पर आया है डाटा उसका, और हिंदुस्तान अमर उजाला, दैनिक जागरण में भी हमने पढ़ा है। तो हम ये सोचकर हैरान हूं कि कोई 14 लाख दिखा रहा है, कोई 20 लाख दिखा रहा है, कोई 23 लाख दिखा रहा है, कोई 7 लाख दिखा रहा है, कोई 18 लाख दिखा रहा है। अगर ईमानदारी से, सच्चाई से, और जैसा कि मोदी जी कहते हैं और योगी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में भी काम करते हैं, भ्रष्टाचार कहीं है ही नहीं, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हमारे सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, बुलडोजर चला देंगे। हम इनसे कहना चाहता हूं और देश की जनता से को भी बताना चाहता हूं कि हमारा 11 नंबर की गाड़ी चली, उसमें कोई तेल खर्च नहीं हुआ, डीजल पेट्रोल कुछ नहीं लगे, क्योंकि हमारे 11 नंबर की गाड़ी हमारे ही शरीर में है, पैरों से। इन लोगों के यहाँ गाड़ियां लगी एक करीब 20-20, 40-40, 50-50 गाड़ियां, इनकी गाड़ियां घूमी विधानसभा में। अगर उनके डीजल का ही हिसाब लगाया जाए 1 महीने 2 महीने का, तो लाखों रुपया तो केवल गाड़ी के डीजल का ही खर्चा हो बैठेगा, प्लस इनका स्टाफ, इनके अन्य लोग, और इनके अन्य खर्चे, पूड़ी के, सब्जी के, टेंट के, बैनर के, सामग्री के, होल्डिंग के, और यहाँ तक के वहाँ दारू भी चली थी, और जाने क्या क्या हुआ। अगर ये सब खर्चों का ईमानदारी से अगर निर्वाचन आयोग ने अपनी टीम लगाई होती और इनकी ईमानदारी से कवरेज की होती, तो एक एक का करीब चुनाव में खर्चा हुआ है 80 से 90 लाख रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए तक। तो यानी कि आपका कहना ये है कि इन लोगों ने जो अपना चुनाव का खर्चा दिखाया है वो इन्होंने बिल्कुल जीरो छिपाया है। और जीरो छिपाने का मतलब है कि छिपाने के बाद ये जीरो ही समझूंगा हम तो इसको, क्यों कि इनको 1 लाख से ऊपर वोट मिला है, 1 लाख से ऊपर वोट मिला है, और इनका बड़ा नाम, बड़ी पार्टियां, बड़ा प्रचार हुआ है, और लाखों रुपया ने खर्च करने के बाद इन्होंने मिनिमम 20 लाख 10 लाख रुपए खर्च दिखाया है, जो गले नहीं उतरता। अब इनके वोट परसेंट को देख लो कि इनको जो वोट मिला है, इनका पैसा खर्च हुआ है, और हमारा प्रचार हुआ है, प्रचार में हम हीरो थे, भले ही हमें वोट जीरो हैं, 195 वोट हमको मिले, बहुत बहुत धन्यवाद इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए और अत्याचार मुक्त भारत के लिए, विकास के लिए, और देश की विश्व गुरु बनाने के लिए जो जनता ने वोट दिया, इनको हम बहुत बहुत बधाई दूंगा। 103 रुपए की लीटर पेट्रोल के लिए वोट दिया, 300 रुपए पार नींबू पहुंच गया है, डीजल हो गया है, और क्रिकेट मैच चल रहा है कि 100 के पार पेट्रोल है और डीजल अपना शतक लगा के आगे बढ़ गया है। इसके लिए जनता ने वोट दिया। शिक्षा का विनाश हो गया, रोजगार, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और लाखों लोगों को रोजगार मिल गया है, और सरकारी राशन फ्री में मिल रहा है, नमक मिल रहा है। नमक मिल रहा है तो कैसा मिल रहा है, उसमें कांच मिला हुआ है। अच्छा, उसे कांच के नमक को खा के जनता ने वोट दिया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए। बहुत बहुत बधाई हो ऐसी जनता को जिसने ऐसे भ्रष्टाचार को अपार सीमा पे पहुंचाने के लिए वोट दिया है, और तो ये भ्रष्टाचार मुक्त लोगों को वोट दिया है। जी। अब हो सकता है जनता की नजर में हम भ्रष्टाचारी हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, और जाने मुझ में क्या क्या है बुराइयां हो, तो जनता ने मुझे वोट नहीं दिया। और एक कट्टर हिंदू भी हूँ,
लेकिन हिंदू होने के नाते नाते भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। अच्छा। यानी हम एक भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू नहीं हूँ, लेकिन वैसे कट्टर हिंदू हूँ। जी जी जी। और किसी कम्युनिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जी, जी। क्योंकि एक ब्राह्मण भी हूँ। जी जी। और सच्चा ब्राह्मण होगा वो हमेशा जोड़ने का काम करेगा, तोड़ने का काम नहीं करता। लेकिन फिर भी भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। और सुनिए, आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल है आज, और 13 अप्रैल 2022 है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि 13 अप्रैल 1939 को इस देश में हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किया गया था, जो गोरिल्ला युद्ध लड़ी थी और अंग्रेजों का किला ढा दिया था। वो मदन मोहन नारायण पंडित थे, पंडित मदन नारायण। और एक वो थे, ये कहते हैं देश आजाद हुआ। अरे देश तो उन लोगों ने आजाद कराया जो आज वो 13 अप्रैल को 1939 में गठन किया हिंदुस्तानी लाल सेना का। तो इसीलिए उन्होंने उस समय हिंदुस्तानी लाल सेना बनाई, अंग्रेजों का किला ढहाया, अंग्रेजों से गोरिल्ला युद्ध किया और शहीद हुए, फांसी पर चढ़े, मगर गुलामी नहीं की। और उन्होंने हिंदुस्तानी मिट्टी को कभी झुकने नहीं दिया और मिटने नहीं दिया, देश को किसी भी कीमत पर। हम उसी विचारधारा को रखता हूं। तो हमने भी भ्रष्टाचार विरोधी सेना बनाई थी कि भ्रष्टाचार को हम कहीं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट नहीं दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए वोट दिया। जो करोड़ों रुपए की पूरी सब्जी और जाने क्या क्या खा गए, उसके बाद वोट दिया और धर्म और जाति पर दिया। ऐसे तो मतदाताओं को बार बार धन्यवाद। ऐसे भ्रष्टाचारियों को भेजते रहें और जूतों को वहाँ विधानसभा में चलवाते रहे। हमारा जूता तो वैसे भी चल रहा है विधानसभा में। तो देखिए कि पंडित केशव देव का कहना यह है कि जो ये चुनावी खर्चा दिखाया गया है प्रत्याशियों के द्वारा, यहाँ इस खर्चे में कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ छुपाया गया है। यानी कि जो दिखाया गया है खर्चा 20 लाख 23 लाख, वो 80 लाख 90 लाख तक होगा। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।